के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर का कहना है इंडिया इज़ अ ब्रांड। दुनिया को इंडिया को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इंडिया खुद पूरी दुनिया को बताएगा कि इंडिया क्या है। इंडिया पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल मॉडल जो है पूरी दुनिया को एक्सप्लेन करेगा। और अगर हम बात करें पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की, कोई वो स्टेटमेंट दें भी तो पूरी दुनिया उनकी स्टेटमेंट को सीरियस नहीं लेती। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्या भारत जो है वो पाकिस्तान की नई हुकूमत को स्पेस देगा? प्राइम मिनिस्टर मोदी, जिनका ग्लोबल क्लाउड बड़ा तगड़ा है, जो कि डोमेस्टिकली बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, क्या वो पाकिस्तान से बात करेंगे जबकि इस वक्त मुल्क के अंदर कहीं पे इंटरनेट सर्विस बंद है, कहीं पे ट्विटर बंद है? जब तक लोग एजुकेटेड नहीं होंगे, उनकी सोच पॉजिटिव नहीं होगी, वो सिर्फ अपनी हद तक देखें। हम सब लोग सिर्फ अपना सोचते हैं, हमने ये नहीं कभी सोचा कि इस काम के सोसाइटी पे क्या इफेक्ट्स होंगे या एज अ सिटीज़न हमारा सोसाइटी के लिए क्या रोल है। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हर चीज़ गवर्नमेंट करे हमारे लिए ना। दोस्तों, डॉक्टर जयशंकर ने जो अमेरिका को जवाब दिए हैं, पूरी दुनिया में आज उसका चर्चे शुरू हो चुके हैं। दुनिया जानती है कि भारत जो है, एक जमाना था जब भारत को सपेरों का देश कहा जाता था, लेकिन आज भारत किसी से डरता नहीं है। जैसे मोदी जी मुंह पे जवाब देते हैं, घर में घुस के मारते हैं, पाकिस्तान की हालत खराब कर दी है, आज पाकिस्तान दबा बैठा, डर के बैठता है, ऐसे ही आज भारत अमेरिका को भी जवाब देता है दोस्तों। और डॉक्टर जयशंकर को तो आप जानते हैं, उनके एक एक शब्द के अंदर इतना वजन होता है कि लोग उन पर किताबें लिखने लग गए हैं। उन्होंने अमेरिका के अंदर बैठ के जो जवाब दिया है अमेरिका को, और जो अमेरिका के जो फॉरेन मिनिस्टर है उसके सामने बैठ के कमाल कर दिया है दोस्तों। और आज पाकिस्तान में उनके चर्चे हो रहे हैं। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि यार ऐसा निडर और ऐसा बहादुर अगर फॉरेन मिनिस्टर हमारा होता तो शायद हमारे भी दिन पलट जाते। लेकिन दोस्तों, ये कायर लोग हैं, इन्होंने कभी जिंदगी में किसी से न लड़ाई लड़ी है, हमेशा पीठ के पीछे छुप के वार किया है। दोस्तों, आप कमेंट्स करके बताइएगा आपके क्या विचार है। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर का कहना है इंडिया इज़ अ ब्रांड। दुनिया को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि इंडिया क्या है। इंडिया खुद पूरी दुनिया को बताएगा कि इंडिया क्या है। इंडिया पूरी दुनिया को इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल मॉडल्स देगा। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है, कोई किसी भी कौम ने तरक्की करनी तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्नॉलेजमेंट बहुत ज़रूरी है। हम कहाँ पे खड़े हुए हैं और इंडिया कहाँ पे खड़ा हुआ है। इंडिया हर सेक्टर में बहुत तरक्की कर चुका हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हाथ बढ़ाना चाहिए इंडिया के साथ, ठीक है। फ्रेंडशिप का, हमारी ट्रेड बढ़े, हमारी जो सोशियो इकोनॉमिक रिलेशन हैं उनको हम बेहतर करें, देन वी कैन बी अ बेटर नेशन। अदरवाइज़ अगर हम इन्हीं मसलों में पढ़ते रहेंगे कि इंडिया हमारा दुश्मन है और एटसेट्रा, मोस्ट लाइकली चांसेस है कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब जिस तरह इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया को एक्सप्लेन करते हैं और इंडिया के बारे में बयान देते हैं, और इसके अलावा बड़ी बड़ी फॉरेन पर बैठकर बड़ी बड़ी स्टेटमेंट देते हैं, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल इश्यूज़ को जो है सॉर्ट आउट करते हैं, आपने कभी देखा है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इस तरह की सूरत हाल को जो है कभी हैंडल कर सकें? अगर हमारे फॉरेन मिनिस्टर किसी इंटरनेशनल फर्म पर जाते हैं, उन्हें उतनी रिस्पेक्ट भी नहीं मिलती, उतना रिगार्ड भी नहीं मिलता, और ना ही उनके किसी बयान को कोई बहुत ज़्यादा सीरियस लेता है। देखें, ये एक ऐसा डैमेज है जो है तकरीबन 75 सालों से बना हुआ है। ये आज की बात नहीं है कि किसी मिनिस्टर की इनकॉम्पिटेंसी की वजह से हम ये कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहे हैं। आप इस चीज़ से एग्री करते हैं कि इंडिया इज़ अ ब्रांड? इस वक्त पूरी दुनिया इंडिया को फॉलो करने पर मजबूर हो चुकी है। ऑनेस्टली बताऊं, ये इसी तरह ही है। रशिया के तल्लुकात इंडिया से बेहतर हो रहे हैं, चाइना की इवेंचुअली बेहतर हो जाने, और मैं तो इसी चीज़ को तरजीह दूंगा कि वी नीड टू मेक आवर रिलेशंस बेटर विद इंडिया। पूरी दुनिया इस वक्त इंडिया को फॉलो कर रही है। इंडिया किस तरह काम कर रहा है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, इंडिया की इकोनॉमिकल पावर हम देखें। लेकिन अगर आप देखें कि अक्सर हम इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर की बात करें तो बड़े इंटरनेशनल फर्म पर वो बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े सरकमस्टांसिस को जो है वो फेस करते हैं। लेकिन अगर हम अपने फॉरेन मिनिस्टर की बात करें तो वो उस तरह से हालात और मसाइल को डील नहीं कर पाते, ज़्यादातर खामोश रहते हैं। और लेकिन अगर कोई स्टेटमेंट दे भी तो दुनिया उसको सीरियस ही नहीं लेती है। मुझे लगता है वो फेयरलेस हैं, और क्यों ना हो, क्योंकि वो इतनी बड़ी आबादी से कुछ चंद लोगों में से ऊपर निकल कर आए हैं, और पाकिस्तान ने कभी ऐसे फेयरलेस मिनिस्टर्स नहीं देखे। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्या भारत जो है वो पाकिस्तान की नई हुकूमत को स्पेस देगा? प्राइम मिनिस्टर मोदी, जिनका ग्लोबल क्लाउड बड़ा तगड़ा है, जो कि डोमेस्टिकली बड़े स्ट्रॉन्ग हैं,
क्या वो पाकिस्तान से बात करेंगे जबकि इस वक्त मुल्क के अंदर कहीं पे इंटरनेट सर्विस बंद है, कहीं पे ट्विटर बंद है। अब देखें, भारत के हवाले से इमरान खान जब 2018 में आए तो कहा गया कि शायद बातचीत होगी। इंडिया के अंदर भी ये बात हुई कि पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, क्योंकि इमरान खान जो है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लाए हुए शख्स हैं, तो उनसे बात करना जो है वो ज़रूरी है। आप समझिए, अगर इमरान खान से बात करनी है तो इस्टेब्लिशमेंट से ही बात करनी है। लेकिन हालात ऐसे पैदा हो गए कि इमरान खान जो है वो लाए तो इस्टेब्लिशमेंट उनको, लेकिन वो भारत से बात करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि जब भारत से बात करने की शुरू कोशिश कर रहे थे तो एक तो नरेंद्र मोदी ने 370-35 रिवोक कर दिया, जिसे वो कहते हैं ना, उन्होंने छक्का मारा अपनी पॉलिटिक्स का, और उन्होंने पाकिस्तान को ला के खड़ा कर दिया उस मुकाम पे जहां पे उन्होंने कहा अगर यहाँ बात करनी है तो करो, जो कि मैं समझता हूँ इंतहाई वाइज मूव थी नरेंद्र मोदी की फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव। अगर आप देखें पाकिस्तान पर्सपेक्टिव, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो थे इमरान खान साहब, वो तो 1 साल इंतजार करते रहे नरेंद्र मोदी का कब मेरे से बात करेंगे, लेकिन उन्होंने इग्नोर कर दिया और उन्होंने पाकिस्तान को उस जगह पे ला के खड़ा कर दिया कि इमरान खान जो है वो हर जुम्मे को प्रोटेस्ट करेंगे, और पहले हर रोज़ होगा, फिर हर जुम्मे को होगा, फिर वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा। इस तरह की चीज़ें जो है वो चलती रही। लेकिन अभी जो हुकूमत आ रही है वो शहबाज शरीफ की है, जो कि नवाज शरीफ के भाई हैं, और अमूमन ये समझा जाता है कि जो शरीफ ब्रदर्स हैं वो भारत के साथ ताल्लुकात को पसंद करते हैं और नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। इसका मैं गवाह भी हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों से भी सुना है, पॉलिटिशियन से भी, डिप्लोमेट से भी, और भी बहुत सारे, और उनको इस चीज़ की सज़ा भी दी गई। बहरहाल एनी हाउ, मूविंग ऑन, 3-4 चीज़ें हैं जो हमेशा रुकावट रही हैं। एक तो हम समझते हैं जी, वो जिसे कहते हैं ना, दीज आर सोर्सेज ऑफ एनिमोसिटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान कॉन्टीन्यूसली पहले दिन से लेके। एक तो ये जी क्लैश ऑफ अपोजिंग आइडियोलॉजीज, मतलब इस्लामिज्म एंड हिंदुइज्म। हम मुसलमान हैं, वो हिंदू हैं, तो वो यहाँ पे आके ये अपोजिंग आइडियोलॉजीज हैं। पाकिस्तान के अंदर भी ये बड़ा बेचा गया है चूरन। माशरे में या कंट्री में वो बड़ी मैटर करती है। एंड राइट नाउ आई एम थिंकिंग कि इस वक्त जो पब्लिक ओपिनियन है वो चेंज हो रही है लोगों में। पब्लिक ओपिनियन ज़रूर चेंज हो रही है, लेकिन पब्लिक एक्टिविटीज़ नहीं चेंज हो रही। अगर हम देखें तो आज भी हमारे माइंडसेट में ये है कि पेट्रोल महंगा हुआ, जाके हमने डलवा लेना, चीनी महंगी हुई, पहले स्टॉक लेके रख लेना, इस तरह की चीज़ें हैं। या हम अगर अपनी बात छोड़ें, यहाँ से जो पाकिस्तानी बाहर जाते हैं, अभी भी हमारा बैड इमेज में काफ़ी ज़्यादा वो है, मतलब रुझान है कि सऊदी वाले कहते हैं कि मांगते हैं आके, मतलब यहाँ पर भिखारियों वाली काम करते हैं। फिर उसके बाद दुबई वाले कहते हैं उन्होंने लिमिटेड वीज़ा कर किया, या फिर 24 सिटीज़ बैन कर दिया दुबई ने। तो इस तरह की चीज़ें क्यों हम मुलवस रहते हैं? जब तक लोग एजुकेटेड नहीं होंगे, उनकी सोच पॉजिटिव नहीं होगी, वो सिर्फ अपनी हद तक, देखें हम सब लोग सिर्फ अपना सोचते हैं। हमने ये नहीं कभी सोचा कि इस काम के सोसाइटी पे क्या इफेक्ट्स होंगे, या एज अ सिटीज़न हमारा सोसाइटी के लिए क्या रोल है। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हर चीज़ गवर्नमेंट करे हमारे लिए ना, और हम क्या कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, हमने कभी उस पर गौर नहीं किया। सर 1947 के बाद जब इंडिया से अलग हुए थे, आज़ादी मिली थी, तो वहाँ से इंडिया के रूल्स में, पॉलिसीज़ में क्या एक चेंज आया था जिसकी वजह से आज उनका इतना मुकाम है दुनिया के अंदर कि उनको ऑफर्स मिलती हैं, उनके मुल्क में इन्वेस्टमेंट के लिए लोग खुद जाते हैं? क्या वजूहत है? जी यही है कि यही मैं कहूँगा कि देखें, दे आर लॉयल टू देयर कंट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अपने मुल्क से लॉयल हैं या नहीं, इसमें कोई शक नहीं दोस्तों। बिल्कुल ठीक बात कही है इस आदमी ने। जो अपने मुल्क के साथ लॉयल नहीं है वो कहीं नहीं हो सकता, और ये हमारे भारतीयों को खून में होता है दोस्तों। हम अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये मोदी जी भी करते हैं, ये डॉक्टर जयशंकर भी करते हैं, ये एक एक भारतीय करता है, एक एक हिंदुस्तानी करता है। अपने देश के लिए हम मिटते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ें कभी ना आई हैं ना आएंगी। इन्होंने तो दोस्तों जो सलवार पहनी थी वो तलवार के डर से पहनी थी। ये वो दो लोग हैं, इन्होंने अपने ही धर्म के साथ, अपने मुल्क के साथ पहले भी गद्दारियां की हैं, आगे भी करते रहेंगे, आज भी कर रहे हैं। आपका क्या विचार है कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।